दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी। डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी ने 28 साल तक रोहतक के बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दी हैं और 2.5 लाख आँखों के ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। तो आज आँखों की बारे में ही डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते करमपाल जी। डॉक्टर साहब, अभी पीछे जो कोरोना आया है, कोरोना के बाद जो बच्चों की पढ़ाई है वो सारी मोबाइल पे और लैपटॉप पे सीमित रह गई है और इसका हम देख रहे हैं कि जो आँखों की ओपीडी है वो बच्चों की ज़्यादा बढ़ गई है। तो कितना नुकसान है और इससे कैसे बचा जाए? करमपाल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोरोना काल में जो बच्चों को हमने टेबलेट पे पढ़ने की आदत, मोबाइल पे पढ़ने की आदत, कंप्यूटर पे पढ़ने की आदत, बिकॉज़ कोई और हल था नहीं उस समय, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करनी पड़ी। हालांकि कितनी कामयाब हुई ये तो अभी चर्चा का विषय हम बाद में करेंगे, परंतु आपने ठीक प्रश्न पूछा कि आँखों पर इसका कितना असर है। अभी आँखों पर जितने भी इन स्क्रीन टाइम से प्रॉब्लम्स होती थी, हम उन्हें एक छोटी सी बीमारी मानते थे, परंतु अब हमने इसे पूरा कंप्यूटर रिलेटेड सिंड्रोम बना दिया कि कई बीमारियों का समूह हो गया ये। और उन बीमारियों में जैसे स्क्रीन टाइम जैसे जैसे आपका ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को हमने ये तो बताया नहीं कि स्क्रीन को यूज़ कैसे करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, हमने तो सीधा कहा कि चलो स्क्रीन पर, चाहे छोटे बच्चे भी थे। अब आप ये देखें कि पहली बात तो मैं इसी बात से सहमत नहीं हूँ कि लोअर केजी या केजी क्लासेस, ये नर्सरी क्लासेस, प्री नर्सरी क्लासेस होनी चाहिए, बिकॉज़ आँख जो है वो 12 वर्ष तक बढ़ती रहती है। आँख का साइज़ 12 साल तक बदलता रहता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी आँख एक छोटे साइज़ की होती है। 12 वर्ष की आयु तक आते आते बॉडी की ग्रोथ के साथ हमारी आँख की ग्रोथ सेटल होती है। यदि 12 साल से पहले हम बच्चे को इतना स्ट्रेन डालते हैं तो निश्चित तौर पर जो उनकी आँखों की ग्रोथ है वो रुक जाती है, रिटार्ड हो जाती है, थोड़ी डिले भी होने लगती है। अब जो स्क्रीन से किरणें निकलती हैं ये हमारी आँखों के अंदर सूखापन पैदा करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आंसू केवल निकालने के लिए नहीं है, आंसू हमारी आँख को गीला रखने का काम करते हैं। जो हमारी आँख का ये जो काला हिस्सा है, जिसे हम कॉर्निया या काला मांसिया कहते हैं या कृष्ण मंडल भी बोलते हैं इसे हम, ये काला हिस्सा यदि गीला ना रहे तो ये आँख सूख जाएगी, अंधी हो जाएगी, ब्लाइंड हो जाएगा। क्योंकि आँख की 2/3 से ज़्यादा जो फोकस करने की पावर है वो इस कॉर्निया से मिलती है और इसको नम रखना, इसको गीला रखना बहुत महत्वपूर्ण है और वो काम आंसू करते हैं। और आँख क्योंकि एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, इसमें गंध ज़्यादा पड़ता रहता है, तो उस गंध को फ्लश आउट करने का काम भी ये करते हैं। इसमें बाहर एक ऑयली लेयर होती है जो, जैसा आप जानते हैं कि अगर हम पानी के ऊपर तेल डाल दें तो उसका वाष्पीकरण डिले हो जाता है ताकि ये उड़े ना, इसलिए उसका भी काम होता है। परंतु जो ये किरणें निकलती हैं कंप्यूटर की स्क्रीन से या लैपटॉप की स्क्रीन से या मोबाइल की स्क्रीन से, ये हमारे आंसुओं को सुखाती हैं। आप सोचो कि किसी जॉइंट में से अगर ग्रीस निकल जाए तो कितनी कड़कड़ करेगा। ऐसे ही यहाँ पर कड़कड़ यानी आँखों में इरिटेशन, आँखों में चिड़चिड़ापन बच्चे को होना महसूस लगेगा और साथ ही साथ आँखों में गंध भी आने लगेगा। अब बच्चों को एलर्जीज बढ़ गई, बच्चों को इन्फेक्शंस बढ़ गई, बच्चों को आंखें सूखी हो गई। और फिर बच्चे जब स्क्रीन पे बैठे रहते हैं तो आप ये देखो, छोटे जॉइंट्स जितने भी हमारे हैं, चाहे वो उंगलियों के जॉइंट्स हैं जब हम कीबोर्ड पे काम करेंगे, गर्दन के हैं जो हम जब स्क्रीन पर ऐसे रखेंगे अपनी गर्दन को, और कमर के, तो इसको हम बोलते हैं रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी, RSI। ये इंजरीज़ कंप्यूटर के यूजेज से बढ़ी। तो निश्चित तौर पर पहले जब हम 10 में से 1 बच्चा ऐसा देखते थे, आज हम 3 में से 1 बच्चा ऐसा देखते हैं जो आँखों के रोगों से पीड़ित है। अब आँखों के रोग से तो पीड़ित हो गए, पर हमें सावधानियाँ क्या बरतनी थी? पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फैक्ट है कि 20 मिनट पढ़ाओ, 20 मिनट कंप्यूटर पे काम करो तो 20 मिनट का ब्रेक लो। 20 मिनट का ही ब्रेक? 20 मिनट का ही ब्रेक लो। जब यह चर्चा चली तो सरकार को सुझाया भी गया था, परंतु अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक बात पहुंची नहीं और उन्होंने पूरा 8-8 घंटे की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से दी। परंतु यदि हम प्रिकॉशंस, एक तो पहली बात 40 मिनट का पीरियड कभी भी ऑनलाइन क्लास में नहीं होना चाहिए, 20 मिनट का पीरियड होना चाहिए। 20 मिनट के बाद आप वीडियो ऑफ करो, कुछ करो, वर्बल चर्चा करते रहो, है ना, और उसके बाद आपकी ऑडियो चल रही है, आप ऑडियो से चर्चा करें और उसके बाद फिर आप अपना वीडियो पर चले जाएं। और कुछ हमारे टीचर्स भी ट्रेंड नहीं थे,
उन्होंने सिर्फ डिलीवरी की है कंटेंट की, ना कि बच्चों को पढ़ाया गया, रिकॉर्ड करके और भेज दिया। बस सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ कंटेंट, एक किस्म की वॉमिटिंग है, वमन है वो, कि मैंने रट्टा लगाया और मैंने बक दी चीज़, है ना। बस सिर्फ इतना काम हम लोगों ने किया, परंतु बच्चों को कहीं भी क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग हमेशा फ़र्क रहेंगी। भारत की जो गुरु शिष्य परंपरा है वो हमेशा कामयाब रहेगी, क्योंकि जब बच्चा क्लास में आता है तो वो न केवल टीचर के पढ़ाने से सीखता है, टीचर के रहन सहन, टीचर के आचरण, टीचर के व्यवहार, अनेकों चीज़ें टीचर से सीखता है। आज हमारा भी जो व्यक्तित्व है वो मेरा व्यक्तित्व थोड़ी है, मेरे 20 टीचर्स का मिला जुला व्यक्तित्व है, कि उनकी जो अच्छी चीज़ें थी मैं सीखता चला गया और उनको मिला के अपने माँ बाप के व्यक्तित्व को मिला के मेरा व्यक्तित्व बना। तो जीवन में जो गुरु का प्रभाव है वो मना नहीं किया जा सकता, और ये ऑनलाइन के माध्यम से हमने कहीं ना कहीं अपना नुकसान ही किया। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि 12 साल तक बच्चे की आंखें विकसित होती हैं, लेकिन हमारे घरों में तो क्या है, छोटा बच्चा है 2 साल का 4 साल का, वो रोता है तो घर वाले तुरंत उसको मोबाइल पकड़ाते हैं और वो बिल्कुल नज़दीक से देखता रहता है। रोटी भी उसी पे खिलाते हैं उसे। रोटी खाने के लिए भी मोबाइल पे पिक्चर लगाते हैं तो रोटी देखता है, और मुझे आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसे समझाओ। मैंने कहा भी मोबाइल कंपनी मोबाइल बनाती है ना, तो 2 साल की वारंटी लेती है अपने प्रोडक्ट की, तुम्हारा भी प्रोडक्ट है, तुम उसकी गारंटी क्यों नहीं लेते? भी तुम नहीं समझा सकते तो मैं क्यों समझाऊँ? पर परंतु मैं पूरा बच्चों को समझाता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ ढंग से, कि भी तुम्हें आगे बड़ा बनना है अपने जीवन में, अपनी आँखों को संभाल के रखना है। तुम्हारी आँखें यदि ख़राब हो जाएंगी तो तुम्हारा आधी नौकरियों में सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरह की उनसे बातें समझा के मोटिवेट करके उन्हें अल्टीमेटली तैयार करता हूँ कि वो इस चीज़ का कम प्रयोग करें। और मुझे लगता है कि भारत में कहीं ना कहीं गुड पेरेंटिंग की भी कमी है। पेरेंट्स बन तो जाते हैं, परंतु उन्हें बच्चे के साथ क्या करना है वो उनको समझ में ही नहीं आता। आप देखो, एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का बच्चा 12 साल तक 1.5 लाख बार ना सुनता है, मत कर मत कर मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, यहाँ उंगली मत लगा, वहाँ उंगली मत लगा। और उससे क्या होता है कि बच्चे का अंदर नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। और मनोविज्ञान ये कहता है कि 4 नकारात्मक स्टेटमेंट्स को, मतलब अगर 4 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोगे तो 1 नकारात्मक स्टेटमेंट जो है उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो 1.5 लाख तो आपने नेगेटिव दे दी 12 साल तक, उसके बाद 6 लाख पॉजिटिव कौन देगा? कोई स्कूल कॉलेज में पॉजिटिव देने वाले कौन लोग हैं? आप भी जानते हैं, नहीं दे सकते। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बच्चे को सकारात्मक रखने के लिए उससे सकारात्मकता के माध्यम से बात करें, ना कि रोटी खिलाने के लिए उसे छोटे छोटे लालच दें कि तू पिक्चर देख ले, तू पोगो देख ले, तू मोको देख ले, कार्टून लगाते हैं, फिल्म लगाते हैं, तब वो बच्चे खाना खाते हैं। बिल्कुल गलत है। और माँ बाप को ये ध्यान देना चाहिए कि आज जिस बात की वो आदत डाल रहे हैं वो बाद में, क्योंकि इन वीडियो गेम्स के भी बच्चों की मानसिकता पर बहुत असर है, उसकी चर्चा हम एक अलग विषय में कर सकते हैं, परंतु बच्चों की मनोदशा पर बहुत प्रभावित हो रही है इन कार्टून्स के माध्यम से। देखो, जनरल सावधानियां तो आँखों की जो देखभाल है वो एक लंबा विषय है, परंतु मेरा ये कहना है कि अगर आँख में कोई भी आपको चीज़ नज़र आए, चाहे कम दिखने लगे, चाहे आँख में दर्द होने लगे, चाहे आँख में लाली हो, सूजन हो, रड़क हो, तुरंत नेत्र विशेषज्ञ के अलावा किसी के पास मत जाए। जी, आजकल तो सीधा दुकान पे जाके वो दवाई ले लेते हैं कि वो नुकसानदायक है। ओवर द काउंटर ड्रग कोई भी परचेज़ की जाए वो नुकसानदायक है, ना केवल आँखों की, किसी भी चीज़ की, बिना डॉक्टर को दिखाए और बिना आजकल तो विशेषज्ञ को दिखाए, जनरल डॉक्टर भी नहीं, कोई भी विषय हो आपका उसको विशेषज्ञ को दिखाकर सलाह ले और तभी दवा लें, नहीं तो अन्यथा दवा का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ मत करें। कोरोना में भी बहुत हुआ, उससे पहले भी बहुत होता था। जैसे टीबी थी भारत में, तो टीबी की अनेक दवाइयों की रेजिस्टेंस पैदा हुई भारत में, इसलिए पैदा हुई कि बिना टीबी की जांच करे हमने दवाइयाँ देनी शुरू करी। आज एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा भारत में है, इसीलिए है क्योंकि हमने इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया उसका बिना। नहीं तो क्या होना चाहिए कि मेरे मान लो ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, पहले उसका कल्चर हो, 24 घंटे इंतज़ार में क्या चला जाएगा, कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है, अन्यथा 24 घंटे इंतज़ार करके कल्चर करा के जो रिपोर्ट आए सेंसिटिविटी की उस हिसाब से यूज़ होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि भारत में अनेक पद्धतियाँ, अनेक तरह के डॉक्टर हैं, कोई आपस में किसी का सामंजस्य नहीं है। सरकार का भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है परंतु बैठता नहीं है। तो सामंजस्य सभी पद्धतियों का होना चाहिए। लोगों को
हमें जो है ना लोगों को जागरूक करना चाहिए और ये जागरूकता अभियान आप लोगों के माध्यम से अच्छा चलना चाहिए और आपने आज अच्छा कार्य किया कि लोगों को जागरूक करने का काम किया और जागरूकता के माध्यम से ही हम लोगों को बता सकते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल कि आजकल शुगर की बीमारी बहुत लोगों में है और कहते हैं कि शुगर का सीधा असर आंखों पर भी पड़ता है, तो शुगर के मरीज आंखों पर कैसे? शुगर तो सबसे ज़्यादा आंखों को इफ़ेक्ट करती है। शुगर में आंख का पर्दा, शुगर में आंख की जेली, शुगर में आंख का कॉर्निया, शुगर में आंख का लेंस में मोतिया, शुगर में काला मोतिया, शुगर में इन्फेक्शंस सबसे ज़्यादा आंख में होती है। जी, तो शुगर के मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? शुगर के मरीज को हर साल अपने नेत्रों की जांच अपनी बॉडी की जांच के साथ करानी चाहिए। जी, हर साल करानी चाहिए। तो डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी से हमने बातचीत की और विस्तार में फिर कभी बात करेंगे। आज संक्षेप में बात हुई है कि आँखों की हम बच्चों की देखभाल कैसे करें, बच्चों की आँखों को कैसे बचा कर रखें और जो शुगर के मरीज़ हैं या जो बड़े लोग हैं अपनी आँखों की सुरक्षा कैसे करें। धन्यवाद।